से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट मेरे पास आ गई है, वो मैं आपको बताता हूं। इजरायली हमले को लेकर ईरान का दावा सामने आया है। हमले में स्पाइक NLOS मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। मोसाद के जासूसों ने इस सिस्टम से हमला किया है। रिमोट से NLOS सिस्टम को ऑपरेट किया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं। आरोप है कि मोसाद इसको ऑपरेट करता है और इसी से ये ऑपरेशन पूरा चलाया जाता है। ये तस्वीर देखिए NLOS मिसाइल लॉन्चर की, इसी से IDF का ईरान पर हमला हुआ है और वो दावा भी किया जा रहा है। ये NLOS है, ये नॉन लाइन ऑफ साइट, ये इस्तेमाल किया जाता है युद्ध में और इसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस मिसाइल लॉन्चर की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसी से IDF का जो ईरान पर हमला हुआ है और यही वो तकनीक है, यही वो उपकरण है जिसे अब बरामद कर लिया गया है। और बड़े हमले लगातार इजरायल की तरफ से ईरान को टारगेट करते हुए किए जा रहे हैं। कहां वहां पर हमले हुए हैं, जरा वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। करमनशाह पर बड़ा अटैक किया गया, इसके अलावा तबरीज में बड़े हमले हुए हैं, अराक में जो है बड़ा हमला किया गया, इसके अलावा तेहरान के अंदर बड़े अटैक किए गए हैं। वहीं आप देखिए नताज में और इस्फहान, ये वो तमाम जगह हैं जहां जहां पर ईरान के अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया गया है। और आप देख रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियर साइट्स भी हैं जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लगातार ईरान की तरफ से आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही थी। और इन हमलों में ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को भी टारगेट जो है वो किया गया। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया गया था इजरायल की तरफ से इस बड़े हमले को अंजाम देकर, जिसमें बड़े फाइटर जेट्स के जरिए ईरान के अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया गया। और उसके बाद जब ऑपरेशन प्रॉमिस 3 के जरिए अटैक वापस से ईरान ने किया इजरायल पर, तो उसके बाद सुन रहे थे, इससे पता चलता है कि किस कदर इजरायल और ईरान के शहर लगातार धमाकों की आवाज सुन रहे हैं। वहां के लोग इससे डरे रहते हैं। वह ईरान की जो ताकत है उसमें अहम रोल IRGC का भी है। और आखिर क्या कुछ रोल है आपको बता देते हैं। IRGC का मतलब है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो 1979 में इस्लामिक क्रांति के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। IRGC का मकसद सरकार की रक्षा करना है। वहीं आर्मी से अलग इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड की पूरी टीम है, ईरानी सुप्रीम लीडर के आदेश पर यह काम करती है। बॉर्डर के साथ देश में विरोध को दबाना भी इसका एक महत्वपूर्ण काम है। IRGC के पास तकरीबन 1.5 लाख सैनिक मौजूद हैं जो खामनेई के इशारे पर काम करते हैं। सरकार के खिलाफ अगर किसी भी तरीके का विद्रोह होता है तो उसे दबाने का काम जो है वो किया जाता है। और IRGC सीधा जो है वो खामनेई को रिपोर्ट करती है। और IRGC सेना से अलग जो है वो काम करती है। ये स्थिति इस वक्त ईरान के अंदर है, लेकिन ईरान पर इस वक्त इजराइल के हमलों के बाद जो हालात हैं वो बेहद खराब इस वक्त नजर आ रहे हैं और बड़े हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। तेहरान पर हमला, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला। ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप का एलिमिनेशन, ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को न्यूट्रलाइज करना। ईरान से 2000 किलोमीटर दूर होने के बाद भी इजराइल ने ये सारे टारगेट मिनटों में अचीव कर लिए। लेकिन कैसे? तो इसके पीछे एक ही नाम है, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। दुनिया में जिसने भी इजराइल से टक्कर ली, मोसाद ने उसे वहीं जाकर मारा है और ईरान के साथ भी वही हुआ है। मोसाद ने 12 महीनों से तैयारी की, ईरानी परमाणु साइट्स की लोकेशन पता की, ईरानी परमाणु साइंटिस्टों की जानकारी जुटाई, ईरानी डिफेंस लीडरशिप की लोकेशन निकाली, ईरानी सेना में कॉन्ट्रैक्ट स्थापित किए। 12 महीनों की इस खुफिया मेहनत के बाद मोसाद ने ईरान को जख्म देने की प्लानिंग पर एक्शन करना शुरू किया, जिसका एहसास ईरान को तब हुआ जब इजराइल ने शुक्रवार को ईरान पर स्ट्राइक कर दी। मोसाद ने बिल्कुल वही रणनीति अपनाई थी जो यूक्रेन ने रूस में भीषण हमले के लिए अपनाई। चैप्टर नंबर 1, ईरान पर अंदर से ड्रोन अटैक की प्लानिंग। इराक और अजरबैजान से ईरान ड्रोन पहुंचाए गए। ड्रोन के पार्ट्स ऐसे जो स्पेयर पार्ट्स और कृषि उपकरण जैसे लगे। ईरान के अंदर ड्रोन निर्माण साइट और ड्रोन गोदाम बनाए गए। चैप्टर नंबर 5, न्यूक्लियर साइट, रडार, मिलिट्री बेस, एयर डिफेंस साइट्स पर निशाना।
मोसाद का यह ऑपरेशन दिखाता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने ईरान के महत्वपूर्ण रहस्यों में कितने गहरे तक पैठ बना रखी है। इन ऑपरेशन ने मोसाद को ईरान में लगभग अजेय शक्ति बना दिया है, जो इसके शीर्ष रैंकिंग अधिकारियों और सबसे संवेदनशील स्थलों पर हमला करने में सक्षम बनाता है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि मोसाद ने ईरान को सालों से अपने खेल के मैदान की तरह इस्तेमाल किया है। शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या से लेकर ईरानी परमाणु सुविधाओं में तोड़फोड़ करने तक इजराइल ने बार बार साबित किया कि वो इस प्रॉक्सी वार में ईरान पर अपर हैंड रखता है। मोसाद का एक ही लक्ष्य है, ईरानी परमाणु कार्यक्रम का विनाश। 15 सालों से मोसाद ईरान के खिलाफ एक्शन मोड में है। मोसाद ने नाटांज परमाणु साइट पर किया था वायरस अटैक। स्ट्रक्सनेट वायरस बग से सेंट्रीफ्यूज को किया गया था निष्क्रिय। स्ट्रक्सनेट ईरानी कंप्यूटर में तबाही की तरफ फैला था। ईरानी संयंत्र के 1000 से अधिक सेंट्रीफ्यूज तबाह हो गए थे। सेंट्रीफ्यूज वो मशीन होती है जो यूरेनियम को परमाणु हथियार बनाने के लिए इनरिच बनाती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने की पहली प्राथमिकता के साथ मोसाद ने ईरान में काम किया है और इसलिए उसके निशाने पर ईरान के परमाणु वैज्ञानिक रहे हैं। 2018 में ऐसे ही एक ऑपरेशन में मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान की 32 तिजोरियों को तोड़कर 55,000 पन्नों के परमाणु कार्यक्रम सीक्रेट को उड़ा लिया था। इनमें से 8,500 पन्ने फारसी में हैंड रिटन नोट्स थे, जिनको डिकोड करने पर पता चला कि ईरान 10 किलो टन के 5 परमाणु हथियार बनाना चाहता है। ईरान ने इस आंतरिक डकैती की जांच के लिए अपने 12,000 गार्ड्स लगाए थे। उसके बाद भी वो कुछ पता न कर सका। जब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी तो ईरान हक्का बक्का रह गया। अब ईरान में एक बार फिर मोसाद सुपर एक्टिव है, जो ये बता रहा है कि खामनेई की हर एक चाल की काट कैसे कर सकता है इजराइल। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट मेरे पास आ गई है, वो मैं आपको बताता हूं। इजरायली हमले को लेकर ईरान का दावा सामने आया है। हमले में स्पाइक NLOS मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। मोसाद के जासूसों ने इस सिस्टम से हमला किया है। रिमोट से NLOS सिस्टम को ऑपरेट किया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं। आरोप है कि मोसाद इसको ऑपरेट करता है और इसी से ये ऑपरेशन पूरा चलाया जाता है। ये तस्वीर देखिए NLOS मिसाइल लॉन्चर की। इसी से IDF का ईरान पर हमला हुआ है और वो दावा भी किया जा रहा है। ये NLOS है, ये नॉन लाइन ऑफ साइट, ये इस्तेमाल किया जाता है युद्ध में और इसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस मिसाइल लॉन्चर की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसी से IDF का जो ईरान पर हमला हुआ है और यही वो तकनीक है, यही वो उपकरण है जिसे अब बरामद कर लिया गया है।